हेलो एवरीवन। तो देखिए अब स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स। सो फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन कौन सा होगा? फ्रॉम एल्काइंस। एल्काइन कौन से होते हैं? ट्रिपली बॉन्डेड होते हैं। कार्बन कार्बन में क्या होना चाहिए? ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है। सो एल्काइन से आपको जाना है एल्कीन, तो आपको एक बॉन्ड मिस करना है। ये बॉन्ड मिस कैसे होगा? इसकी जगह पे अगर हम क्या करें, हाइड्रोजन्स लगा दें। दैट मीन्स बाय हाइड्रोजिनेशन, वो भी कौन सी वाली? कंट्रोल्ड वाली। क्योंकि अगर डायरेक्ट हाइड्रोजिनेशन करोगे तो एल्केन मिल जाएगा। ठीक है। अगर कंप्लीट हाइड्रोजिनेशन हुई एल्काइंस की तो क्या मिल जाएगा? एल्केन मिल जाएगा। बट हमें कहाँ पर स्टॉप करना है? हमें एल्कीन्स तक स्टॉप करना है। दैट्स वाई वी डू पार्शियल रिडक्शन ऑफ एल्काइंस। ठीक है। पूरी रिडक्शन कैसे होगी? अगर आप निकल हाइड्रोजिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट निकल करो तो पूरा एल्केन मिल जाएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए? एल्काइन से हमें एल्कीन में आना है। ठीक है। सिर्फ एक बॉन्ड रिड्यूस करना है, सिर्फ एक बॉन्ड हटाना है, दो बॉन्ड नहीं हटाने हैं, तो उसके लिए वी यूज पार्शियल रिडक्शन। तो पार्शियल रिडक्शन करने का भी जो ये काम है उसको हमने दो चीज़ों में बांटा है। फर्स्ट इज विथ लिनलार्ड्स कैटलिस्ट, ठीक है, एंड सेकेंड वन इज बर्च रिडक्शन। ठीक है। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर से क्वेश्चन बनता ही है। ठीक है। तो पहले जानते हैं कि लिनलार्ड्स कैटलिस्ट क्या होता है। तो देखो, पार्शियल रिडक्शन करनी है तो स्पेशल रीजेंट्स हम इसमें यूज करने वाले हैं। ठीक है। तो देखो, जब भी हम कैटलिस्ट, ये लिनलार्ड्स कैटलिस्ट यूज करते हैं तो उसके लिए हम सबसे पहले यूज करते हैं पैलेडियम। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम यूज करते हैं पैलेडियम। पैलेडियम के साथ या तो हम कार्बन यूज करते हैं तो भी ये लिनलार्ड्स कैटलिस्ट ही कहा जाएगा, या फिर पैलेडियम के साथ हम BaSO4, अगर आपको कहीं पर भी लिखा आ जाए तो ये भी क्या कहलाता है? लिनलार्ड्स कैटलिस्ट। ठीक है। या फिर पैलेडियम के साथ आपको कैल्शियम कार्बोनेट लिखा आएगा, या फिर इस तरह से भी लिखा आ सकता है, पैलेडियम कैल्शियम कार्बोनेट और यहाँ पर प्लस सल्फर, सल्फर का कोई भी कंपाउंड, या फिर इस तरह से भी आ सकता है, पैलेडियम CaCO3, या फिर क्विनोलाइन भी लिखा आ सकता है। तो देखो, ये सब क्या कहलाते हैं? लिनलार्ड्स कैटलिस्ट होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है? पॉइजनिंग करते हैं। एक वर्ड आता है पॉइजन। पॉइजन का क्या मतलब होता है? जहर। तो यहाँ पर हम पॉइजनिंग करवाते हैं। जो ये BaSO4 है, कैल्शियम कार्बोनेट है, सल्फर के कंपाउंड्स है, या फिर क्विनोलाइन हो गया, ये सब किस में यूज होते हैं? एज पॉइजन्स यूज होते हैं। ये सारे पॉइजनिंग क्यों करवाते हैं आप? सो दैट कि पार्शियल रिडक्शन ही हो, इसीलिए हम इनके साथ क्या करवाते हैं? पॉइजनिंग करवाते हैं। पॉइजन इन द सेंस हम थोड़ा सा पॉइजन डाल देते हैं सो दैट ये कंप्लीट रिडक्शन ना होते हुए ये पार्शियल रिडक्शन हो, और जो एल्काइंस है वो एल्काइन से एल्कीन्स पर रुक जाए। ठीक है। तो कभी भी इस तरह से कोई भी आ जाए, मैंने सारे कॉम्बिनेशन बता दिए आपको। कभी आपको ये भी आ सकता है पैलेडियम चारकोल वाला, चारकोल मतलब कार्बन, या पैलेडियम विद BaSO4, पैलेडियम विद कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये BaSO4, कैल्शियम कार्बोनेट, सल्फर, क्विनोलाइन, ये क्या है? ये सारे पॉइजन कहे जाते हैं। ठीक है। तो हम क्या करते हैं? पॉइजनिंग करवा लेते हैं थोड़ी बहुत, ये सारे कंपाउंड्स डालते हैं। इन सारी कंपाउंड्स की वजह से ही क्या होती है? पार्शियल रिडक्शन होती है। नहीं तो कंप्लीट हो जाएगी, बट हमें स्टॉपेज कहाँ चाहिए? एल्काइन से एल्कीन का स्टॉपेज हमें चाहिए। हमें एल्केन्स तक कंप्लीट रिडक्शन नहीं करवानी। ठीक है। तो कभी भी इस तरह के कोई भी कॉम्बिनेशंस अगर आपके पास है रिएक्शन में, तो समझ जाना ये कौन सी रिएक्शन है। इसमें है हाइड्रोजिनेशन विद लिनलार्ड्स कैटलिस्ट। ठीक है। हमेशा ये ध्यान रखना। आगे मैं बताती हूँ कैसे करना है ये। तो देखो, एंड सेकेंड वन क्या होती है? बर्च रिडक्शन। तो बर्च रिडक्शन और इसमें फ़र्क क्या होता है? उसमें इस तरह के कोई कैटलिस्ट यूज़ नहीं होते। उसमें हम सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ें यूज़ करते हैं। एक सोडियम मेटल यूज़ करते हैं, प्लस हम यूज़ करते हैं लिक्विड अमोनिया, NH3, लिक्विड अमोनिया, या फिर सोडियम की जगह कई बार लिथियम भी दे सकते हैं, बट जनरली सोडियम ही गिवन होता है। तो ये दोनों चीज़ें हैं। इन दोनों को कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। अब देखो, हमने एक एग्जाम्पल लिया जिसमें यहाँ पर क्या है? दिस इज एल्काइन, और यहाँ पर रिएक्शन के एरो के ऊपर देखो क्या लिखा है? हाइड्रोजन। दैट मीन्स हाइड्रोजिनेशन करवा रहे हैं। हाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन का ऐड होना। ठीक है।
और हाइड्रोजन, अब एक और बात, यहाँ पर एडिशन रिएक्शन तो हो जाएगी क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अच्छी है, तो एल्काइंस एंड जो एल्कीन है वो क्या देते हैं, एडिशन रिएक्शंस इजीली दे देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजनेशन करवा रहे हैं, साथ ही साथ कौन से रिएजेंट्स लिखे हैं, पैलेडियम CaCO3। तो आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सा है, पैलेडियम है और उसके साथ CaCO3 गिवन है, तो बिल्कुल आपके माइंड में स्ट्राइक होना चाहिए दिस इज लिनलार्स कैटलिस्ट, ठीक है। तो हम इससे क्या करते हैं, इससे प्रोडक्ट मिलता है, हाइड्रोजन्स यहाँ पर ऐड हो जाते हैं। और एक बात, जो ये लिनलार्स कैटलिस्ट है, इससे जो प्रोडक्ट मिलता है, क्योंकि एल्कीन तो मिलेगी पर कौन सी एल्कीन मिलती है वो हमेशा ध्यान रखना, इससे आपको सिस प्रोडक्ट मिलता है और बर्च रिडक्शन से आपको ट्रांस प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ पर एल्काइन से आपने लिनलार्स कैटलिस्ट की प्रेजेंस में क्या करवाई, हाइड्रोजनेशन करवाई, या फिर आप रिडक्शन भी कह सकते हो। तो प्रोडक्ट क्या आएगा, प्रोडक्ट लिनलार्स कैटलिस्ट में आता है सिस। तो इसका सिस कैसे बनाओगे, कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है। इस कार्बन पे देखते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन्स दोनों साइड पे कर लेते हैं और यहाँ पर CH3 लगाते हैं, दूसरी साइड पे आ जाएगा C2H5, ठीक है। तो ये कौन सा आइसोमर बना, क्योंकि दूसरा भी बन सकता था, लेकिन जो लिनलार्स कैटलिस्ट है LR है, इसमें LR से क्या बनता है, सिस आइसोमर बनता है, ठीक है, सिस प्रोडक्ट। सो वी आर गेटिंग हेयर सिस प्रोडक्ट। वैसे ही अगर हमने सोडियम की प्रेजेंस में लिक्विड अमोनिया के साथ ये रिएक्शन करवाई तो हमारे पास जो प्रोडक्ट मिलता है वो क्या मिलता है, ट्रांस प्रोडक्ट। तो इसका ट्रांस बना लेते हैं। इसका ट्रांस प्रोडक्ट कैसे बनेगा, यहाँ पर हाइड्रोजन्स ट्रांस पे लगा देंगे और यहाँ पर CH3 आ गया और यहाँ पर आ गया C2H5। किसी तरह से भी आप ट्रांस प्रोडक्ट बना सकते हो, ठीक है। सो कहने का मतलब है कि जब आप बर्च रिडक्शन करते हो तो आपको मिलता है ट्रांस प्रोडक्ट, ठीक है। और अगर आप LR के साथ रिएक्शन करवाते हो तो आपको मिलता है सिस प्रोडक्ट। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी आपको ज़रूरी है। आपको देखना है कौन सा रिएजेंट यूज़ कर रहे हैं। अगर लिनलार्स कैटलिस्ट यूज़ करते हैं दैट मीन्स हाइड्रोजनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम और कुछ पॉइजनस जो भी सब्सटेंसेस हमने एज अ पॉइजन डाले हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, क्विनोलाइन या फिर सल्फर कंटेनिंग कोई भी कंपाउंड हो, तो आप समझ जाना कि वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर सिस प्रोडक्ट बनने वाला है। सो दिस इज फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम एल्काइंस। तो एल्काइंस से कैसे बनते हैं, बाय पार्शियल रिडक्शन ऑफ एल्काइंस। तो यहाँ पर हमने क्या करी, हमने यहाँ पर करी पार्शियल रिडक्शन ऑफ एल्काइंस, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पर थोड़ा समराइज कर लेते हैं ज़रा कि अगर आपको ये एल्काइन दिया है, ठीक है, ये एल्काइन आपके पास दिया है, अगर आप सेम रिएक्शन करवाते हो, सेम रिएक्शन अगर आप हाइड्रोजनेशन कराते हो विथ निकल, जो कि बेसिक हाइड्रोजनेशन है, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन है, तो आपके पास क्या प्रोडक्ट मिलेगा, तो आपके पास जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ये होगा कि ये जो दोनों बॉन्ड्स है इनकी जगह हाइड्रोजन्स लगा होगा, हाइड्रोजनेशन फुल होगी, दैट मीन्स दोनों पाई बॉन्ड्स हट जाएंगे और इस तरह का आपके पास प्रोडक्ट मिलेगा। CH3 तो पहले से ही थे, साथ ही साथ ऊपर और नीचे CH3 हाइड्रोजन्स लग जाएंगे इस तरह से, ठीक है। तो ये प्रोसेस कौन सा है, कंप्लीट हाइड्रोजनेशन का। लेकिन अगर आपके पास यहाँ पर सोडियम दिया है एंड साथ में दिया है लिक्विड अमोनिया, तो आप कैसे ये रिएक्शन करोगे, आप देखोगे ये है, ये कौन सी रिएक्शन है, दिस इज बर्च रिडक्शन, ठीक है, दिस इज बर्च रिडक्शन, ठीक है, इतना तो समझ आ जाएगा। बर्च रिडक्शन है, बर्च रिडक्शन में क्या बनता है, एल्कीन बनता है, और कौन सा एल्कीन बनता है, ट्रांस वाला एल्कीन बनता है। तो इस तरह से आप ट्रांस वाला एल्कीन बना दोगे, ठीक है। तो ये कौन सा प्रोडक्ट मिला आपके पास, दिस इज ट्रांस प्रोडक्ट, दिस इज ट्रांस प्रोडक्ट, ठीक है। और वहीं अगर आपके पास कैटलिस्ट क्या दिया हो, पैलेडियम दिया हो, और साथ में मान लेते हैं कि आपके पास देते हैं BaSO4, ठीक है, BaSO4 आपके पास दिया है, तो ये कौन से रीजेंट्स हैं, ये है लिनलार्स कैटलिस्ट, ठीक है। तो और उसके साथ क्या दिया है आपको, प्लस हाइड्रोजनेशन, H2 गिवन है, हाइड्रोजनेशन करवानी है। तो कैसे करवाओगे, यहाँ पर एल्कीन मिल जाएगा, और कौन से वाला एल्कीन आपको मिलता है, आपको यहाँ पर मिलता है सिस वाला एल्कीन, ठीक है। सिस किसी भी तरह से आप बना सकते हो, हाइड्रोजन्स भी ऊपर लगा सकते हो। तो यहाँ पर कौन सा प्रोडक्ट हमें मिला,
वी गॉट सिस प्रोडक्ट। तो लेनार्ड्स कैटलिस्ट के साथ सिस एल्कीन मिलती है, और जब हम बर्च रिडक्शन करते हैं विद सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया देन वी गेट ट्रांस आइसोमर। और ये सिस ट्रांस की बात कब होती है, जब किसी एल्कीन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म या फिर सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म पॉसिबल हो, तो इस तरह से सिस ट्रांस आते हैं। पर कई एल्कीन्स होती हैं, मान लो कि यहाँ पर क्या होता, ओनली हाइड्रोजन ही होता, तो वहाँ पर सिस ट्रांस की कोई चांस ही नहीं था, सिस ट्रांस को हम वहाँ पर डिस्कस ही नहीं करते। ठीक है, तो ये तीनों मैंने रूट्स आपको बता दिए। फर्स्ट क्या है, जब कंप्लीट हाइड्रोजिनेशन है, जैसे कि कैटलिस्ट की प्रेजेंस में कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, देन वी गेट एल्केन। तो यहाँ पर क्या बना, यहाँ पर हमें मिला एल्केन। ठीक है, तो एल्केन मिला यहाँ पर। और अगर हम बर्च रिडक्शन करते हैं, मतलब सोडियम मेटल के साथ लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में, तो हमें ट्रांस एल्कीन मिलती है। वैसे ही एलआर की प्रेजेंस में, लेनार्ड्स कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हमें क्या मिलता है, सिस एल्कीन मिलती है। ठीक है, सो फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ये था। एंड नाउ कम सेकेंड मेथड फ्रॉम एल्काइल हलाइड्स। देखो एल्काइल हलाइड्स क्या होते हैं ये देख लो। एल्काइल हलाइड्स होते हैं कि जब आप एल्केन में, हेलो एल्केन्स भी इसे कहते हैं, एल्काइल हैलाइड को क्या कहते हैं, हेलो एल्केन्स भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि जैसे ये एल्केन्स था, RH इज द एल्केन। ठीक है, ये है आपके पास एल्केन। जब आप एल्केन में इस हाइड्रोजन की जगह X लगा देते हो, दैट मीन्स हैलोजन लगा देते हो, दिस इज कॉल्ड एल्काइल हैलाइड। दिस इज एल्काइल हैलाइड नाउ, या फिर इसे हम कहते हैं हेलो एल्केन्स। ठीक है, हेलो एल्केन्स मतलब एल्केन में हलोजन लगा है। ठीक है, दिस X कैन बी, कोई भी हलोजन हो सकता है इसमें से। ठीक है, अब आती है बात फ्रॉम एल्काइल हैलाइड की। एल्काइल हैलाइड से आप किस तरह से प्रिपेयर करते हो। तो देखो एल्काइल हैलाइड से प्रिपेयर होता है बाय इलिमिनेशन रिएक्शन, डीहाइड्रोहलोजिनेशन होती है। अब ये डीहाइड्रोहलोजिनेशन क्या होती है, डी का मतलब होता है माइनस होना, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, हलोजिनेशन मतलब कि हलोजन का, तो -HX होना है। दैट मीन्स वन मॉलिक्यूल ऑफ HX रिमूव होता है, एक हाइड्रोजन रिमूव होगा और दूसरा हलोजन रिमूव होगा। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो ये क्या होता है, हलो एसिड भी होता है, ये रिमूव होना है। तो ये रिएक्शन क्या कहलाई जाती है, बीटा इलिमिनेशन कही जाती है। तो मैं बीटा इलिमिनेशन आपको यहाँ पर समझाती हूँ कि क्या होता है बीटा इलिमिनेशन। अब देखो यहाँ पर आपके पास एक बेसिक सा ये 2 कार्बन है। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन्स लगे हैं, ये भी हाइड्रोजन लगा है, यहाँ पर भी आपके पास हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन है और यहाँ पर X है। ये क्या है, ये एग्जाम्पल है एल्काइल हैलाइड का, क्योंकि एल्केन में एक हलोजन लगा है, दैट इज एल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो इस एल्काइल हैलाइड की क्या होती है, रिएक्शन होती है। रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है, अल्कोहलिक। ठीक है, अल्कोहल के साथ ट्रीट करी हुई अल्कोहलिक KOH के साथ ये रिएक्शन होती है और हम इसकी प्रेजेंस में इसे हीट करते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है, बीटा इलिमिनेशन होती है। अब ये बीटा हाइड्रोजन क्या होता है, बीटा हाइड्रोजन वो वाला हाइड्रोजन होगा जो कि बीटा कार्बन के ऊपर होगा। नाउ व्हाट इज बीटा कार्बन, तो देखो पहले अल्फा देखते हैं देन बीटा। जो ये हलोजन है, हलोजन जिस कार्बन पर लगा होता है दैट इज कॉल्ड अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के नेक्स्ट कार्बन जो भी है दैट इज बीटा कार्बन। सो दिस इज बीटा कार्बन। तो यहाँ पर क्या होती है, बीटा इलिमिनेशन होती है। बीटा इलिमिनेशन का मतलब है कि जो हाइड्रोजन है वो बीटा पोजीशन से जाएगा। तो एक्चुअली यहाँ पर क्या होता है, जो ये हाइड्रोजन है वो इस तरह से अपने इलेक्ट्रॉन्स इस बॉन्ड में दे देगा और यहाँ से जो हलोजन्स है X नेगेटिव निकल जाता है और ये क्या निकलता है साइड में, ये निकलता है -HX। ठीक है, तो इसीलिए इस रिएक्शन को कहा गया है डीहाइड्रोहलोजिनेशन, क्योंकि यहाँ से रिमूवल हो रहा है एक हाइड्रोजन का और एक हलोजन का HX का। ठीक है, और ये जो ये डीहाइड्रोहलोजिनेशन होती है वो कैसी है, ये बीटा इलिमिनेशन है। क्योंकि देखो इलिमिनेशन रिएक्शन है ये, बिकॉज इलिमिनेट हो रहा है -HX हो रहा है, बट ये इलिमिनेशन कैसी है, बीटा है। बीटा का मतलब होता है कि इलिमिनेशन इस तरह की हो कि जो बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन है वो रिमूव हो जाए X के साथ। ठीक है, तो दिस इज बीटा इलिमिनेशन रिएक्शन। ये भी आपको समझ आ गया कि बीटा इलिमिनेशन क्या होती है। अब आफ्टर दिस आपको क्या प्रोडक्ट मिलता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। ठीक है, बाकी रिमेनिंग इस पर 2 हाइड्रोजन्स थे
और यहाँ पर क्या बचा आपके पास, यहाँ पर भी हाइड्रोजन रहा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन। तो इस तरह से एल्कीन यहाँ पर आपकी फॉर्म हो गई है बाय बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। और जो ये बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस है, जो ये बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस है, इन्हें हम अल्कोहल्स के उसमें भी पढ़ते हैं, जब हम अल्कोहल्स की बीटा एलिमिनेशन करवाते हैं, ठीक है, किसकी, एल्केन के ऊपर जब OH लगा हो। मान लो कि इस X की जगह अगर OH लगता, तो यहाँ से अगर वाटर रिमूव हो जाता है, X की जगह OH होता, देन वाटर का रिमूवल होता, तो उसे भी हम क्या कहते हैं, बीटा एलिमिनेशन कहते हैं, जो कि मैं आगे बताऊंगी आपको, ठीक है। सो यहाँ पर रीजेंट कौन सा यूज कर रहे हैं हम, अल्कोहलिक KOH। KOH का क्या मतलब होता है, पोटाश। तो हम यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं, अल्कोहलिक पोटाश यूज कर रहे हैं, उसके प्रेजेंस में हम हीटिंग कर रहे हैं एंड देन वी आर गेटिंग एल्कीन्स। तो इस तरह से एल्कीन की प्रिपरेशन हो गई। अब एक चीज और आती है कि इसमें रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। देखो, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है कि कौन सा हलोजन है और कौन सा डिग्री का यहाँ पर आपने एल्केन लिया हुआ है, ठीक है। तो ये डिग्री किस तरह से वेरी करती है, तो जो आयोडीन होता है उसकी रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू ब्रोमीन, और क्लोरीन की कम होती है। एंड फ्लोरीन हम इन रिएक्शंस में नहीं पढ़ते, क्योंकि फ्लोरीन का जो बॉन्ड होता है वो टूटने में बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, तो टूटने में डिफिकल्टी होती है, तो क्लोरीन तक ही हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन अगर आयोडीन है तो ज़्यादा होता है, ब्रोमीन और क्लोरीन में वो चीज़ कम होती है। अब अगर हम डिग्री की बात करें, जो टर्शरी कार्बन है, अगर 3 डिग्री कार्बन है तो उसमें ज़्यादा ये रेट ऑफ रिएक्शन होगा। अगर 3 डिग्री कार्बन पे क्या है, बीटा हाइड्रोजन है, देन कम्स 2 डिग्री, और 1 डिग्री के लिए ये बहुत ही कम रिएक्शन हो जाती है। इस हिसाब से क्या हम ये कह सकते हैं कि 3 डिग्री एल्काइल आयोडाइड, इस रिएक्शन के लिए जो 3 डिग्री एल्काइल आयोडाइड है, दैट इज मोस्ट रिएक्टिव, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, या फिर आप कह सकते हो कि सबसे ज़्यादा रेट किसका होगा, 3 डिग्री एल्काइल आयोडाइड का होगा, जो कि कुछ इस तरह से आप देख सकते हो। किसका होगा, 3 डिग्री का होगा। यहाँ पर आयोडीन लग गया और यहाँ पर सारे ग्रुप्स क्या है, RR लग रहे हैं, ठीक है। तो 3 डिग्री वाला क्या करेगा, 3 डिग्री वाला मोस्ट रिएक्टिव होगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस। यहाँ पर क्या लिखा है आपने, आयोडीन का रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज़्यादा होता है। अब एक बात आती है, यहाँ पर तो हम सिमेट्रिकल की बात कर रहे हैं, दोनों जगह हाइड्रोजन है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि मोर देन 1 प्रोडक्ट भी पॉसिबल होता है। उस केस में कि कौन सा प्रोडक्ट, कौन सा एल्कीन ज़्यादा मेजर होगा या फिर ज़्यादा बनेगा, ज़्यादा अमाउंट में बनेगा, और कौन सा कम बनेगा, वो डिसाइड करता है सेटजेफ रूल, ठीक है। सेटजेफ रूल डिसाइड करता है कि कौन सा मेजर प्रोडक्ट बनेगा इन बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस। जैसे हमने ये बीटा एलिमिनेशन करी, इनमें कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा वो बताता है सेटजेफ रूल। जैसे मैं एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। हमने यहाँ पर एक CH3CH2, ठीक है, देन अगेन CH, और यहाँ पर CH3 कर लेते हैं और यहाँ पर लगा देते हैं ब्रोमीन, ठीक है। ये एग्जाम्पल लिया है, दिस इज एल्काइल हलाइड, ठीक है, ये एक एल्काइल हलाइड हमने दिया है। नाउ दिस इज अनसिमेट्रिकल, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले क्या देखते हैं, सबसे पहले हम ढूंढते हैं बीटा हाइड्रोजन, कि बीटा हाइड्रोजन कहाँ पर है। सो इसके साथ जो कार्बन है दिस इज एल्फा, और इसके साथ वाला दिस इज बीटा हाइड्रोजन, बीटा कार्बन, एंड दीज आर बीटा हाइड्रोजन्स, और ये एल्फा है, देन ये है बीटा। तो अब यहाँ पर देखो, 2 तरह के बीटा हाइड्रोजन्स यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। एक सेट हो गया इन तीनों का और एक सेट हो गया इन दोनों हाइड्रोजन्स का। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेंगे उनकी पॉसिबिलिटी है कि 2 तरह के प्रोडक्ट्स यहाँ पर बनाए जाए, ठीक है। अब किस तरह से यहाँ पर 2 प्रोडक्ट्स बनेंगे, तो देखो, इसकी रिएक्शन जब हम करवाते हैं अल्कोहलिक किसके साथ, हीटिंग करवाते हैं अल्कोहलिक KOH के साथ, तो क्या होता है, बीटा एलिमिनेशन होती है। तो यहाँ पर 2 प्रोडक्ट्स पॉसिबल है, ठीक है, 2 प्रोडक्ट्स यहाँ पर पॉसिबल है। फर्स्ट इज, अब देखो एक चीज़, अगर हम ये करते हैं तो मैं फर्स्ट प्रोडक्ट आपको यहाँ पर बताती हूँ ज़रा। फर्स्ट प्रोडक्ट देखो, अगर हम इसको CH3CH, यहाँ पर ये वाला हाइड्रोजन हमने इस तरह से निकाल दिया, देन CH, ठीक है,
देन कम्स CH3 और यहाँ पर था ब्रोमीन, ठीक है। अगर हम इस वाला बीटा हाइड्रोजन को निकालें, क्योंकि बेटा ये भी है और ये भी है, अगर हम एलिमिनेशन ये वाले हाइड्रोजन की करें, इस वाले लेफ्ट साइड वाले हाइड्रोजन की करें, तो किस तरह से एलिमिनेशन होगी, ये ब्रोमीन क्या करेगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड देगा, ठीक है, और ये हाइड्रोजन यहाँ से क्या करेगा, सॉरी ये हाइड्रोजन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स देगा और ये ब्रोमाइड यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। देखो जब भी बीटा एलिमिनेशन होता है तो जो बॉन्ड बनता है वो अल्फा और बीटा के बीच में बनता है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बना, CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3, ठीक है। कैसे बना, अल्फा कौन सा था, अल्फा ये था, बीटा था, तो डबल बॉन्ड कहाँ लगना है, इनके बीच में यहाँ पर लगना है, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रोडक्ट मिला, ठीक है। अगर हम इसी का ही दूसरा मैं प्रोडक्ट बनाती हूँ, CH पे यहाँ पर ब्रोमीन है और साथ ही मैं यहाँ पर 3 हाइड्रोजन की जगह 2 हाइड्रोजन मैंने ऐसे रख लिए और 1 हाइड्रोजन मैंने इस तरह से निकाल दिया। दिस इज ऑल्सो बीटा हाइड्रोजन हमने करा था, दोनों बीटा है, पहले का मैंने आपको प्रोडक्ट बता दिया, दूसरे का देखो। अब दूसरे में कैसे होगा, बीटा एलिमिनेशन कैसे होता है, ये वाले हाइड्रोजन्स यहाँ पर दे देंगे अपनी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, H पॉजिटिव निकलेगा और यहाँ से Br नेगेटिव निकल जाता है, तो क्या माइनस होता है, HBr यहाँ से माइनस हो रहा है, ठीक है। यहाँ से जब HBr माइनस हो रहा है तो आपको क्या प्रोडक्ट मिलता है, यू गेट CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये एल्कीन आपको मिलती है। तो ध्यान से देखो दोनों एल्कीन्स को, एक बार आपको ये प्रोडक्ट मिला और एक बार आपको ये वाला प्रोडक्ट मिला। अब क्या होता है कि एक ही चीज़ से आपको 2 एल्कीन्स मिल रही है, तो ऐसे केस के लिए आता है सेडजेफ रूल। तो सेडजेफ रूल क्या बताता है, जब हमारे पास पॉसिबिलिटी हो किसी भी रिएक्शन में अगर एक से ज़्यादा एल्कीन बन रही हो, आइसोमेरिक एल्कीन्स बन रही हो, तो वो वाली एल्कीन ज़्यादा स्टेबल होगी, वो वाली एल्कीन मेजर प्रोडक्ट होगी जो कि मोर सब्स्टिट्यूट होगी, जो मोर सब्स्टिट्यूटेड होगी वो मोर स्टेबल होगी और वो मेजर प्रोडक्ट देगी ऐसी रिएक्शंस में, ठीक है। तो इस रिएक्शन में मोर सब्स्टिट्यूटेड कौन सी है, डबल बॉन्ड को देखो कौन सा ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो सब्स्टिट्यूटेड कौन सी ज़्यादा है, यहाँ पर 2 CH3 है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर डबल बॉन्ड को देखें तो ओनली एक ही यहाँ पर हमारे पास सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप नज़र आ रहा है। मोर सब्स्टिट्यूटेड का मतलब है कि मोर एल्काइलेटेड, जिसमें एल्काइल के नंबर ज़्यादा हो, जैसे कि यहाँ पर अक्रॉस डबल बॉन्ड 2 एल्काइल ग्रुप्स है, लेकिन इस प्रोडक्ट में क्या है, ओनली 1 एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है अक्रॉस दिस डबल बॉन्ड। सो मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, मोर एल्काइलेटेड प्रोडक्ट इज मेजर प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू सेडजेफ रूल। तो सेडजेफ रूल क्या बोलता है कि जो मोर सब्स्टिट्यूटेड है, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, ठीक है, मोर सब्स्टिट्यूटेड या फिर आप कह सकते हो एल्काइलेटेड, मोर सब्स्टिट्यूटेड या एल्काइलेटेड एल्कीन इज मेजर प्रोडक्ट, ठीक है, वो मेजर प्रोडक्ट होगी जो मोर एल्काइलेटेड या फिर आप कह सकते हो जो ज़्यादा क्या होगी, सब्स्टिट्यूटेड होगी, जिसमें सब्स्टिट्यूएंट्स आपको ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, जैसे इस केस में इन दोनों के नज़र आ रहे हैं। तो वही चीज़ मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ, हमने इसमें दोनों प्रोडक्ट्स कौन से बने, फर्स्ट प्रोडक्ट हमारा बना था CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH एंड सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। एंड सेकेंड वॉज जब यहाँ से हाइड्रोजन गया था ब्रोमीन के साथ तो क्या बना था, CH3 CH2 और यहाँ पर CH। तो देखो हमेशा जो बॉन्ड बनता है ना, जैसे ये अल्फा कार्बन है तो अल्फा बीटा के बीच में बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर अल्फा बीटा के बीच में, यहाँ पर अगर बीटा हाइड्रोजन ये वाले रिमूव हुए हैं तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन के यहाँ पर आ गया CH2। नाउ दिस इज मेजर प्रोडक्ट, दिस इज मेजर प्रोडक्ट एंड दिस इज माइनर, ठीक है, एंड दिस इज माइनर, ये माइनर प्रोडक्ट है और ये मेजर प्रोडक्ट है, क्योंकि ये क्या है, मोर एल्काइलेटेड है, मोर सब्स्टिट्यूटेड है बाय सेडजेफ रूल। और रूल पढ़ लेते हैं, रूल क्या कहता है, दिस रूल डिसाइड्स द मेजर प्रोडक्ट इन एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स।
या फिर अल्कोहल के केस में भी, ठीक है, जहाँ पर भी बीटा एलिमिनेशन या फिर एलिमिनेशन रिएक्शन से एल्कीन आ रही हो, जैसे कि अल्काइल हैलाइड की एलिमिनेशन या फिर अल्कोहल्स में बीटा एलिमिनेशन, तो उन रिएक्शंस में जो मेजर प्रोडक्ट होता है दैट इज डिसाइडेड बाय सेट्जेफ रूल, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन सच रिएक्शंस इज दैट एल्कीन विच इज मोर सब्सटीट्यूटेड। तो ऐसी रिएक्शंस में वो वाली एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट विच इज मोर सब्सटीट्यूटेड और विच इज मोर एल्काइलेटेड, ठीक है। तो इस तरह से जो अनसिमेट्रिकल ये वाली हमने एल्काइल हैलाइड ली है उसमें मेजर प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू सेट्जेफ रूल बताना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दो एल्काइल्स लगे हैं, दो एल्काइलेटेड यहाँ पर ज़्यादा है और यहाँ पर सिर्फ एक एल्काइल ग्रुप लगा है डबल बॉन्ड में। तो जितने ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स लगे होंगे उतनी ज़्यादा क्या होगी, एल्कीन स्टेबल होगी। और यही रीज़न है वाई 3 डिग्री वाला इज़ मोर स्टेबल, क्योंकि 3 डिग्री वाला क्या देगा, मोर एल्काइलेटेड एल्कीन देगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन देगा। अगर आप यहाँ पर 3 डिग्री से स्टार्ट करो, 3 डिग्री से कैसे स्टार्ट करोगे, अगर इस हाइड्रोजन की जगह क्या होगा, इस हाइड्रोजन की जगह यहाँ पर आप क्या लगा दो, कोई एल्केन लगा दो यहाँ पर, ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि 3 डिग्री वाला ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड, 3 डिग्री वाला ज़्यादा क्या होगा, ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन देगा और उसमें उतनी ईजिली क्या होगी, बीटा एलिमिनेशन उतनी ईजिली उस केस में होने वाली है, ठीक है। तो ये था सेट्जेफ रूल और एल्काइल हैलाइड से आप एल्कीन कैसे बना सकते हो। नाउ कम्स थर्ड मेथड विच इज़ फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड। अब देखो विसिनल का क्या मतलब होता है, विसिनल का क्या मतलब होता है, जब भी कोई चीज़ दोनों कार्बन पे प्रेजेंट हो, विसिनल मतलब एडजेसेंट कार्बन्स पे प्रेजेंट हो, जैसे विसिनल डाइहैलाइड का क्या मतलब है कि दो हेलोजेंस एडजेसेंट कार्बन्स पे प्रेजेंट है, तो दिस इज कॉल्ड विसिनल, ठीक है। जेमिनल क्या होता है, एक ही कार्बन पे, विसिनल होता है दोनों एडजेसेंट कार्बन्स पे अगर कोई चीज़ प्रेजेंट है। सो हियर इज विसिनल डाइहैलाइड, दैट मीन्स दो हेलोजेंस प्रेजेंट है विसिनल पोजीशन पे टू ईच अदर, ठीक है। सो दिस इज विसिनल डाइहैलाइड। अब बात है कि इससे किस तरह से बनता है एल्कीन। तो देखो कैसे बनाएगी हम यहाँ पर एल्कीन, जैसे हमने इसमें डाइहैलाइड लिया है, फॉर एग्जांपल हमने लिया है CH2, ठीक है, इथेन लिया था पहले, लेकिन उसके हाइड्रोजन्स की जगह हमने ब्रोमीन लगा दिया, यहाँ पर भी ब्रोमीन लगाया और यहाँ पर भी हमने क्या किया, ब्रोमीन लगा दिया। तो ये क्या है, 1,2 डाइब्रोमो इथेन। तो ये क्या है, काइंड ऑफ विसिनल डाइहैलाइड है। ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, उसकी रिएक्शन हम करवा देते हैं जिंक डस्ट के साथ, ठीक है, जिंक के साथ रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सम अल्कोहल, जैसे मिथेनॉल। अल्कोहल की प्रेजेंस में हम जिंक का रिएक्शन डाइहैलाइड्स के साथ करवाते हैं एंड वी गेट एल्कीन्स। एल्कीन्स कैसे बनता है, जो यहाँ पर दो ब्रोमीन्स हैं वो जिंक के साथ आउट हो जाते हैं एज ZnBr। तो ZnBr2 यहाँ पर निकल जाता है, जिंक ब्रोमाइड यहाँ पर निकल जाता है और आपको क्या मिलता है, यहाँ पर एल्कीन मिलता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर आपको एल्कीन मिलता है। तो इस तरह से, तो इस प्रोसेस का नाम क्या हुआ, डीहैलोजिनेशन, बिकॉज यहाँ पर रिमूवल ऑफ ब्रोमीन हो रहा है, रिमूवल ऑफ हेलोजेंस यहाँ पर हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक, जब जिंक के साथ ट्रीट कर रहे हैं। सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डीहैलोजिनेशन, ठीक है। अब देखो लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है फ्रॉम अल्कोहल्स। और अल्कोहल से आप किस तरह से बनाते हो, अल्कोहल से आप बनाते हो बाय एसिडिक डिहाइड्रेशन। नाउ व्हाट इज डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर। हाइड्रेशन मतलब, हाइड्रेट मतलब वाटर, वाटर का रिमूव होना, बाय एसिडिक का मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। और ये जो मेथड है ये भी बीटा एलिमिनेशन ही फॉलो करती है और सेट्जेफ रूल फॉलो करती है। जैसे मैंने आपको एल्काइल हैलाइड में डिटेल में बताया है, इसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम। वहाँ हेलोजन की जगह X की जगह आपको क्या लगाना है, OH लगाना है, ठीक है। तो हम अल्कोहल पहले बना देते हैं। नाउ व्हाट इज अल्कोहल हियर, तो अल्कोहल क्या होगा, हम बेसिक से अल्कोहल बना देते हैं। कार्बन पे यहाँ पर H लगा देंगे, यहाँ पर भी H लगाएंगे, दूसरे कार्बन पे यहाँ पर हम OH लगा देते हैं। नाउ दिस इज H एंड दिस इज H, ठीक है। और रिएक्शन हमने क्या करी थी, ये क्या रिएक्शन थी, एसिडिक डिहाइड्रेशन।
एसिडिक मतलब कॉन्सेंट्रेटेड एसिड लेंगे हम H2SO4 या फिर कोई और एसिड कॉन्सेंट्रेटेड वाला, उसे हम हीट करेंगे, ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड की प्रेजेंस में जब हम अल्कोहल्स को हीट करते हैं तो इसमें क्या होती है, बीटा एलिमिनेशन होती है। कैसे, दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा, तो बीटा एलिमिनेशन कैसे हुई, यहाँ से ये गया और यहाँ से ये गया, तो क्या रिमूव हुए, एक जगह से H पॉजिटिव रिमूव हो रहा है, दूसरे से OH नेगेटिव रिमूव हो रहा है, मिलके ये क्या बनाया, वाटर, ठीक है। तो वाटर कहाँ रिमूव हुआ, वाटर इनकी वजह से बीटा हाइड्रोजिनेशन, बीटा एलिमिनेशन की वजह से यहाँ पर वाटर रिमूव होता है एंड वी गेट एल्कीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो इस तरह से एल्कीन बनती है। तो ये लास्ट मेथड था फ्रॉम एल्कोहल्स की किस तरह से आप एल्कीन्स बना सकते हो, ठीक है। एक और एग्जांपल मैं करवा देती हूँ। अगर मैं आपको पूछूं कि ये गिवन है साइक्लोहेक्सेनोल आपके पास गिवन है, ये रिएक्शन अगर एग्जाम में आ गई, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यहाँ पर लिखा है और साथ में यहाँ पर हीटिंग लिखी है और बताएंगे, आपको पूछेगी कि यहाँ पर आपको प्रोडक्ट बनाना है, आप कैसे इसको रिकग्नाइज करोगे कि ये इसी ही चैप्टर का क्वेश्चन है। पहली बात, यहाँ पर क्या दिया गया है, आपको अल्कोहल दिया है, तो फ्रॉम अल्कोहल जब H2SO4 जब एसिड की प्रेजेंस में आप हीट कर रहे हो, तो हमने ये चीज़ें कहाँ पढ़ी थी, तो आपको स्ट्राइक होगा ये चीज़ें हमने प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन में पढ़ी थी। तो प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन कैसे करी थी हमने, बीटा पोजीशन देखी थी, बीटा हाइड्रोजन क्या है, तो यहाँ पर दिस इज अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन, दिस इज बीटा कार्बन, तो इसका जो हाइड्रोजन होगा वो यहाँ से, इसका जो हाइड्रोजन होगा वो यहाँ से इस तरह से फॉल होगा और ये इस तरह से निकलेगा। या फिर इन शॉर्ट आप ये कैसे लिख सकते हो, मैंने आपको कहा था अल्फा बीटा के बीच में जस्ट आपने डबल बॉन्ड लगा देना है, तो अल्फा बीटा के बीच में जस्ट आपने डबल बॉन्ड लगाना है एंड प्लस रिमूवल ऑफ वाटर यहाँ पर हो गया, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट बन गया आपके पास। तो इस तरह से आपको रिएक्शंस भी पूछ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो ये तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हम पढ़ रहे हैं, लेकिन अलग से इस तरह की रिएक्शंस भी आपको पूछी जा सकती है। एंड अगेन, जब आपके पास एक से ज़्यादा प्रोडक्ट, किसी कोई अल्कोहल अगर आपके पास एक से ज़्यादा एल्कीन दे, तो उसमें कैसे मेजर प्रोडक्ट डिसाइड करना है, बाय द सेट-ज़ेफ रूल। तो एग्जैक्टली जैसे हमने पीछे अल्काइल हैलाइड्स में सेट-ज़ेफ रूल लगाया है, उसी तरह से हम अल्कोहल्स में भी सेट-ज़ेफ रूल लगाते हैं, ठीक है। जस्ट हैलोजन की जगह वहाँ पर क्या आ जाता है, OH, बाकी सब सेम है, ठीक है, बाकी सब सेम है, उसमें HX रिमूव हो रहा है और इसमें वाटर रिमूव हो रहा है, ठीक है। तो ये 4 मेथड ऑफ प्रिपरेशन थे एल्कीन से, जिससे हमने एल्कीन्स बनाई। तो यहाँ पर मैं लेक्चर एंड करती हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।